मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके भी मन में डाउट है कि जो हमारे पावर हाउस के पास जाते हैं तो वहाँ पे गिट्टी क्यों प्रयोग करते हैं, तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कि हमारे पावर हाउस जो होते हैं सब स्टेशन, वहाँ पे गिट्टी क्यों प्रयोग किया जाता है। गिट्टी इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं। कौन कौन से कारण है? पहला है स्टोन गिव प्रोटेक्शन फॉर टू रेसिस्टिविटी फॉल्ट। अब रेसिस्टिविटी फॉल्ट का मतलब क्या होता है ये जानिए। रेसिस्टिविटी फॉल्ट का मतलब होता है कि ये हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ से तीन वायर होते हैं, आर वाई बी। ठीक है, आर वाई बी तार होते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। अगर मान लीजिए ये एक फेस वायर हमारे अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया और अर्थ के साथ गिर गया और अर्थ टू फॉल्ट हो गया, अर्थ टू फेस फॉल्ट हो गया, इस फॉल्ट को हम रेसिस्टिविटी फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, इस फेस को हम रेसिस्टिविटी फॉल्ट कहते हैं और इससे हमारे अगर हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, मृत्यु होने के भी चांस होते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड कारण क्या होता है। सेकंड कारण आपका ये होता है स्टोन आर टू ग्रो ऑफ प्लांट इन स्विच यार्ड। अगर आपके स्टोन हम प्रयोग करते हैं तो जो सब स्टेशन या पावर हाउस होता है वहाँ पे छोटे छोटे पौधे स्विच यार्ड में नहीं उत्पन्न होते हैं। वैसे होता है, नहीं उत्पन्न होने से ये होता है कि मान लीजिए जंगली जानवर या कुछ भी जो भी हैं वो नहीं आते हैं, तो इससे हमारा वर्किंग कंडीशन सही रहता है। थर्ड देखते हैं, ये स्टोन हेल्प टू प्रोटेक्ट फॉर एनिमल्स और स्नेक। मान लीजिए अगर हमारे स्टोन नहीं प्रयोग किया जाएगा तो हमारे स्विच यार्ड में सांप, बिच्छी, कॉकरोच, ये छोटे छोटे एनिमल्स, गाय भैंस ये आ जाएंगे और ये आने से उनको शॉर्ट सर्किट होगा जिससे हमारी सप्लाई फॉल्ट हो जाएगी। तो इन लोगों से बचने के लिए ये नहीं चल पाते हैं स्टोन पे, इसलिए उनको उससे प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए हम स्टोन का प्रयोग करते हैं। फोर आता है हमारा इम्प्रूव योर वर्किंग कंडीशन गुड। अगर मान लीजिए कि हम स्टोन नहीं प्रयोग करेंगे तो अगर बरसात के दिनों में पानी जम जाता है हमारे सब स्टेशन में, तो वहाँ से पानी जम जाने से कीचड़ हो जाएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम होंगी। तो जो भी हमारे ऑपरेटर्स आएंगे वहाँ पे काम करने के लिए, वर्किंग करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लीजिए कि उसको काम करने में कठिनाई होगी, कीचड़ हो जाएगा, तो आप समझ ही सकते हैं कि कीचड़ होने पर कितना सा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा देखने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम वर्किंग कंडीशन को अच्छा इम्प्रूव करते हैं। लास्ट फाइव नंबर रहता है हेल्प टू रिड्यूस स्टेप एंड टच पोटेंशियल पॉसिबिलिटी। इसका मतलब होता है समझ लीजिए ये हमारा वायर गिरा, वायर फेस और टू अर्थ के साथ कनेक्ट हुआ, तो ये हमारा कुछ एरिया में ऐसे हमारा स्टेप बना लेता है। अगर मान लीजिए हमारा एक पैर इस एरिया पे है और सेकंड पैर इस एरिया पे है, स्टेप इस पैर पे है, तो हमें अगर दोनों में डिफरेंस होगा तो हमें बहुत बेजोर झटका लगेगा और हमें मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को बचने के लिए हम गिट्टी का प्रयोग करते हैं, जो कि अगर यहाँ पे होगा तो ये रिड्यूस कर देगा वोल्टेज को, तो हमें दोनों विभव के अंतर नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कभी भी तार गिरे तो हमें कूद के दोनों पैर एक साथ रह के स्टेप डालना चाहिए। अगर दोनों पैर एक साथ रख के स्टेप डालेंगे तो अगर हमारा वोल्टेज डिफरेंस नहीं आएगा, अगर डिफरेंस नहीं आएगा तो हमें करंट नहीं लगेगा। तो चलिए हम एक एक करके फिर हम अपने देख लेते हैं कि कितना सा कौन से है। फर्स्ट में है हमारा गिव टू प्रोटेक्शन रेसिस्टिविटी फॉल्ट, सेकेंड में है हमारा ग्रो द प्लांट ऑफ स्विच यार्ड, और थर्ड में है हमारा प्रोटेक्ट द एनिमल एंड स्नेक, फोर्थ में है इम्प्रूव योर वर्किंग कंडीशन गुड, और 5 में है हेल्प टू रिड्यूस टू टच एंड पोटेंशियल पॉसिबिलिटी। तो आई होप कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि सब स्टेशन में गिट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल की जानकारी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।